हेलो दोस्तों। मैं सीए कौशल राघव। मैं आपके लिए बजट लेकर आया हूँ, बजट फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। दैट इज कॉल्ड जो 1 अप्रैल 2025 से आपके ऊपर क्या क्या एप्लीकेबिलिटी अराइज होने वाली है टैक्सेशन के रिगार्डिंग, उसके बारे में मैं आपको डिस्कशन यहाँ पे करूंगा। आप यहाँ पर देखेंगे कि 1 अप्रैल 2025 से निर्मला सीतारमण जी ने आज के दिन बजट पेश किया है और उस बजट में कहा है कि असेसमेंट ईयर 26-27 दैट इज कॉल्ड आने वाले 1 अप्रैल 2025 से जो रेट एप्लीकेबल होंगे स्लैब रेट, आप चाहो तो न्यू टैक्स रिजीम में आ सकते हो और न्यू टैक्स रिजीम में आपके ऊपर टैक्स कुछ इस तरह से लगाया जाएगा जो स्लैब इधर गिवन है। अब उन्होंने गवर्नमेंट ने यह भी कहा, अगर आपकी इनकम टोटल इनकम अप टू 12 लाख तक है तो आपको टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात समझना जरा ध्यान से, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर एक क्लॉज लिखा हुआ है, स्पेशल इनकम शैल बी टैक्सेबल एट अ स्पेशल रेट। स्पेशल इनकम कौन कौन सी होती है? तीन। 111A वाली जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, 112 वाली और 112A वाली जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रेस्पेक्ट में होता है। 111A और 112A एसटीटी पेड इनकम होती है, दैट इज कॉल्ड आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो और आपने लॉन्ग टर्म कमाया, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म में 112A वाला तो 1 लाख तक एग्जाम्प्ट होता था और उसके ऊपर जितनी भी इनकम होती थी उस पर 10% का टैक्स लगता था। 111A वाला 15%, दैट इज कॉल्ड ये स्पेशल रेट की इनकम है, इसके ऊपर टैक्स तो स्पेशल रेट से ही लगेगा पूरी इनकम पे। और गवर्नमेंट ने साफ कह रखा है 87A की रिबेट स्पेशल इनकम पे अवेलेबल नहीं है। दैट इज कॉल मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा उसके ऊपर तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का ही फायदा मिलता है। तो अगर कैपिटल गेन से होने वाली इनकम है तो वो तो टैक्सेबल होगी एक नॉर्मल रेट से। लेकिन अगर आप सिर्फ सैलरी कमाते हो या आपके ऊपर बिजनेस एप्लीकेबल है या अदर सोर्सेज की इनकम है लाइक बैंक में एफडी है या पेंशन वगैरह या कोई भी इनकम आ रही है तो आपके ऊपर ये स्लैब रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। और स्लैब रेट में कहा है कि 4 लाख तक की इनकम पे तो कोई टैक्स नहीं है, 4 लाख से 8 लाख तक की इनकम पे 5% लगाएंगे, 8 लाख से 12 लाख 10%, 12 लाख से 16 लाख 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 25% और अबव 24 30%। आप कहते हो 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है तो फिर गवर्नमेंट ये 4 लाख से 8 लाख पर टैक्स 5% क्यों लगा रही है? तो गवर्नमेंट ये कहती है भाई देखो, टैक्स तो लगेगा, कितने से लगेगा? 4 लाख से ऊपर जितना भी कमाओगे टैक्स लग जाएगा। लेकिन हम आपको क्या देंगे? हम आपको देंगे रिबेट। रिबेट किसकी? 87A की रिबेट देंगे। और 87A की रिबेट में क्या लिखा हुआ है? 87A की रिबेट ये कहती है कि भाई देखो, अगर आपकी टोटल इनकम अगर 12 लाख तक है तो हम आपको 87A की रिबेट दे देंगे, और 12 लाख से 1 रुपए भी आपने ज्यादा कमाया तो 87A की रिबेट हम आपको नहीं देने वाले। दैट इज कॉल आपकी इनकम पे टैक्स लगना शुरू हो जाएगा एक 4 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होगी उसके ऊपर ये नॉर्मल स्लैब रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। तो सिंपल शब्दों में अगर बोलूं तो स्लैब रेट को समझो कुछ इस प्रकार से कि 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि वो इनकम 87A की रिबेट के दायरे में आ गई है, तो हमें रिबेट मिल गई और हमारी छूट मिल गई है, दैट इज कॉल। लेकिन अगर 1 रुपए भी ज्यादा कमाया, टोटल इनकम अगर 1 रुपए भी ज्यादा है तो सिंपल शब्दों में कहूंगा टैक्स आपका यहाँ 4 लाख से ऊपर लगना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, सैलरीड पर्सन के लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 75,000 की है। दैट इज कॉल मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई सैलरीड पर्सन है वो 12,75,000 की इनकम कमा रहा है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगने वाला। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, अब मैं आपको देखो टीडीएस के रिगार्डिंग में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उस मेरी वीडियो को आप देखना। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको और टैक्स अपडेट दे सकूं। मैं ऑलमोस्ट सभी सभी अपडेट के रिगार्डिंग जो वीडियो बनाऊंगा, तो आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को लाइक करिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्त, बाय बाय।